नमस्कार, मैं कुलदीप तिवारी। आए दिन हम कुछ ना कुछ आपको नया दिखाने की कोशिश करते हैं और आप तक हम वो पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हम आपको आज लेकर आए हैं ग्राम पंचायत गोहद की ग्राम पंचायत चंदोखर में। चंदोखर आपने कई स्कूलों का हमने आपको भ्रमण भी कराया है, कई स्कूल हमने आपको दिखाए भी हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे स्कूल की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे आप देखेंगे और सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर बच्चों का भविष्य क्या हो रहा है। तो ऐसे में ये जो हम खड़े हैं, इसके उधर आप नाला देख रहे हैं, ये नाला है। इस नाले को पार करके हम इधर आ चुके हैं और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो नाले को कूद कर आएँ। केवल यही एक मुख्य मार्ग है यहाँ तक आने का, केवल यही एक मुख्य मार्ग है यहाँ तक आने का। अब नाला पार करके यहाँ तक आना, ये स्कूल है। कौन सी क्लास तक स्कूल है ये? 5वीं तक ये प्राइमरी स्कूल है। अब प्राइमरी स्कूल की जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ पढ़ने आते हैं। आप पहले तो एक चीज़, हम जब स्टार्टिंग में आए हैं एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे घास खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे पेड़ पौधे खड़े हुए हैं। यहाँ पर ना किसी भी तरह की कोई साफ़ सफाई नहीं है और बरसात का मौसम चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं तो यहाँ पर सांप वगैरह इनका भी डर है। तो ऐसे में ये पहले हम आपको बिल्डिंग की पूरी दशा दिखा देते हैं। ये पूरी बिल्डिंग आप एक बार कैमरे से जूम करके दिखा दें। ये शौचालय है, शौचालय को दिखा दें आप किस तरह का शौचालय है और यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। ये शौचालय, ये सामने बिल्डिंग बनाकर तैयार तो कर दी गई, ये सामने बिल्डिंग बनाकर तैयार तो कर दी गई, बल्कि तकरीबन कितना समय हुआ होगा इसको, बिल्डिंग को 15-20 साल पहले ये खड़ी कर दी गई। लेकिन 15-20 साल से इसकी क्या कंडीशन है आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए अंदर, आप इसका एक बार दृश्य ज़रूर दिखाएं। आप लोग देखेंगे तो कहेंगे कि शासन का पैसा का दुरुपयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जा रहा है। ये पेड़ पौधे खड़े होना, आप क्या सोचते हैं कि जब स्कूल की बिल्डिंग का ये भविष्य है, जब स्कूल की बिल्डिंग का ये भविष्य है तो बच्चों का क्या भविष्य होगा? एक बहुत बड़ा सवाल। स्कूल की बिल्डिंग का ये भविष्य है तो बच्चों का क्या भविष्य होगा? आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, गिर चुकी है पूरी बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में आज भी बच्चे पढ़ने आते हैं। लेकिन अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बल्कि स्कूल खुलना चाहिए, लेकिन स्कूल अभी खुला नहीं है। कोई अभी टीचर नहीं आए। वैसे यहाँ पे टीचर आते हैं? आते हैं, बिल्कुल। टीचर आते हाँ। हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे आते हैं? नहीं नहीं, कोई बच्चे नहीं आते। क्यों नहीं आते बच्चे? नहीं आते बच्चे, बस टीचर आते हैं, थोड़ा बहुत अपना वर्क किया और चले जाते तो हैं फिर बस। ये टीचर यहाँ पे आते क्यों हैं? फिर क्या मतलब है इस बिल्डिंग का? बच्चे जब पढ़ने नहीं आते टीचर खुद तो स्कूल के सरकार का। टीचर खुद स्कूल के अंदर नहीं आते। अच्छा। टीचर खुद स्कूल के अंदर नहीं आते, अपने रजिस्टर उठाते हैं, वर्क किया उन्होंने, यहीं से चले जाते हैं और बस इतना हाजिरी भी और चलेगा। बस एक लेडीज आती हैं, वो उनने काफ़ी बार बोला कि इसकी आप सफाई करवाइए, कोई ध्यान नहीं देते। एक अपने महेश बंसल जी है और एक राजेश खरे जी हैं, सह प्रधान अध्यापक, अच्छा। और एक प्रधान अध्यापक है, दोनों हैं। तो कोई मतलब नहीं निकलता, बच्चे भी नहीं आते। बच्चे कहाँ आएंगे ऐसे में पढ़ने? तो आ ही नहीं सकते ऐसे नहीं में आ तो सकते बच्चे, ना बच्चे। है ना? मैंने नहीं देखा कभी बच्चों को। आप लोग इन टीचरों से बोलते हैं कि आप इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस क्यों नहीं करवाते, आप शिकायत क्यों नहीं करते, आप ये साफ सफाई क्यों नहीं करवाते? आप बोलते हैं कभी? मैंने खूब बोला है उनको, वो ध्यान पे नहीं रखते बात को। अच्छा। मैंने महेश बंसल जी को काफ़ी बार बोला है, उनने कभी इसको सीरियस लिया ही नहीं है। अगर आप सीरियस लेते तो स्कूल की हालत ना रहती। तो ये टीचर कितने आ रहे हैं? कितने टीचर हैं यहाँ पे? 3 3। तो ये 3 टीचर, कुछ नहीं 50-50 60-60 हज़ार रुपये सैलरी इनको मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है। तो ये फालतू की सरकार सैलरी दे रहा है इनको। अब पता नहीं, तो उनको समझ में आ रहा होगा ना कि उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, क्योंकि जब उन्हें इस चीज़ की देख रेख में ही नहीं है उनकी में। तो मैंने कई बार बोला, मैंने कहा साहब बिल्डिंग का नोटिस दीजिए, बोले हम नोटिस दे चुके हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ। तो ऐसे में आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की क्या दुर्दशा हुई पड़ी है। अब हम अंदर तो नहीं जा सकते, पूरा कच्चा रखा है, पूरी बिल्डिंग गिर चुकी है। ये एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है। अब इस प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग को आप देखिए, ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय चंदोखर, ये देखिए बिल्डिंग की कब से मेंटेनेंस नहीं हुआ है। ये सामने आप देख रहे हैं किस तरह से ये लिखा हुआ है शासकीय प्राथमिक विद्यालय, ये भी मिट चुका है। आप देखिए ये रेत, और इस बिल्डिंग में बच्चे पढ़ने आते हैं। ये प्राचार्य रूम है, शायद ये प्राचार्य रूम है, अभी ताला डाल के चले गए हैं। तो ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग क्या, ऐसे में बच्चे क्या पढ़ाई पढ़ेंगे, ऐसे में बच्चे क्या करेंगे, ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है।
यही जो मैं सोच रहा हूँ, आप भी वही सोच रहे होंगे कि आखिर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने क्यों नहीं जाते और प्राइवेट स्कूल आए दिन क्यों हावी होते जा रहे हैं। आइए, ये भी स्कूल की बिल्डिंग है, ये देख लीजिए, ये क्लास है, बच्चों की क्लास। अब ये देख लीजिए बोर्ड की क्या कंडीशन हुई, शासकीय प्राथमिक विद्यालय बोर्ड की क्या कंडीशन है। आप कह रहे हैं बच्चों का भविष्य। शिवराज मामा जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये बच्चों का भविष्य है। ये ब्लैक बोर्ड की तरह बच्चों का भविष्य हो गया है। यहाँ धुंधले अक्षर दिखाई दे रहे हैं, वैसा ही बच्चों का भी धुंधला भविष्य होता जा रहा है। आप टीचरों को सैलरी तो दे रहे हैं 1-1 लाख रुपए, लेकिन वो सैलरी, वो तनख्वाह किस काम की। आप देखिए, अभी हमारे साथ महाराज सिंह तोमर है, इस गांव के हैं, चंदोखर गांव के हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, और हमने भी देख लिया है। तो ऐसे में जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं इसको ना करवाते हुए मेंटेनेंस नहीं करवा रहे हैं काफ़ी ऐसा तो है नहीं कि एक बार में ऐसा हो गया हो, काफ़ी समय से ये कंडीशन इसकी दुर्दशा होती जा रही है। कम 15 साल हो चुका है जी इसी कंडीशन में। मेरे भी संज्ञान में बात आई थी, गांव के कुछ जो पालक लोग होते हैं उनकी माध्यम से, तो मैंने एसडीएम साहब को आवेदन भी दिया था इधर आ जाओ, और टीचरों से भी बोला कि भाई आप लोग शिक्षक हैं जी। बच्चे बोले बच्चे नहीं आते हैं, तो मैंने कहा बिल्डिंग जब टूटी पड़ी है भाई बच्चे क्यों आएंगे, किसी का बच्चा किसी फालतू तो है नहीं जी। बिल्डिंग इस स्थिति में है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए जो पालक लोग हैं वो बच्चों को नहीं भेजते हैं जी। अब टीचर है, टीचर 2-4-6 दिन में आते हैं, अपने रजिस्टर उठाया, हाजिरी भर गए अपने, और तनख्वाह ले रहे हैं। उनको क्या लेना देना है कि बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनको तो तनख्वाह से मतलब है जी। रही बात बिल्डिंग की, सरकार एकदम अंधी गूंगी सरकार है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि किसी गांव की पंचायत में हम 10-10 लाख रुपया टीचरों को दे रहे हैं, और खाद्यान्न है पूरा, यहाँ खाद्यान्न नहीं बन रहा है। जब स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो खाद्यान्न बन तो नहीं रहा है, लेकिन इसकी जानकारी और इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि ये खाद्यान्न जा कहाँ रहा है। बच्चों के लिए खाद्यान्न भी आ रहा है, मास्टर बेच लेते हैं या कौन बेच लेता है, ये मुझे कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि जो बच्चों के लिए खाद्यान्न आ रहा है, खाद्यान्न मध्याह्न भोजन जो बनता है, भोजन बन नहीं रहा है, तो वो सामग्री कहाँ जा रही है। मेन मुद्दा ये है कि बिल्डिंग है। ऐसे ही मेरे यहाँ मेरी पंचायत में हाई स्कूल है, आज उसको 15-17 साल हो गया, क्लास लग रहा है, लेकिन मैंने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया था, एक बार एसडीएम को दिया कि हमारे यहाँ हाई स्कूल की बिल्डिंग नहीं है और क्लास लग रही है, बच्चे आते हैं, मास्टर टीचर भी आते हैं, शिकायत है कि साल में 2-4-6 करोड़ रुपया उनका वेतन भी जाता है। लेकिन क्या है, मिडिल स्कूल की बिल्डिंग में क्लास लग रहा है, अब न तो बच्चे हाई स्कूल वाले पढ़ पाते, ना मिडिल स्कूल वाले पढ़ पाते, व्यवस्था भंग हो रही है। तो ऐसी चीज़ों पे शासन को ध्यान देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि चंदोखर पंचायत में मेरे यहाँ मंत्री जी लाल सिंह आर जो थे, उनके भी संज्ञान में इस बात को है, मैंने उनको भी आवेदन दिया था उस समय जब हमारे यहाँ के मंत्री थे गोद के, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ जी। स्थिति जैसी की तैसी पड़ी है। अब जाना क्या कहने से होता है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि आप कोरे वायदे करते हैं, झूठे साझे जनता को गुमराह करते हो, लेकिन स्पॉट पे ज़मीनी पे स्तर पे आप नहीं निगाह करते हो, और इसका माननीय मुख्यमंत्री जी आपको खामियाना भुगतना पड़ेगा। जनता आपसे बहुत आक्रोश है, आपकी नीचे की स्थिति बहुत गंभीर है, और अब क्या सुधारोगे जब तुमने 18 साल में स्थिति नहीं सुधार पाई, तब क्या सुधारोगे जी। मैं आपको बता दूं, इस बिल्डिंग के ढह जाने जैसा बच्चों का भविष्य है। ये बिल्डिंग कभी भी ढह सकती है, वैसे ही बच्चों का भविष्य भी ऐसे ही ढह रहा है। क्या बच्चे, आपको लगता है, इस बिल्डिंग में पढ़ने आते होंगे, या बच्चों के परिजन इस बिल्डिंग में पढ़ने के लिए भेजते होंगे? भाई गरीबों के बच्चे हैं श्रीमान जी, गरीबों के बच्चे बेचारे क्या है, वो बाहर तो पढ़ा नहीं सकते, मेहनत मजदूरी करके अपने बेचारे गाँव के लोग हैं, पेट पाल रहे हैं। जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चे तो कोई ग्वालियर पढ़ रहे हैं, कोई इंदौर पढ़ रहे हैं, कोई भोपाल पढ़ रहे हैं। कभी भी किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्या उसी अनहोनी के लिए ये शिक्षक और ये जिले लेवल पर बैठे अधिकारी किसी अनहोनी के होने का इंतजार कर रहे हैं? क्या यही है शिक्षा व्यवस्था?
मुख्यमंत्री जी शिक्षा व्यवस्था की बात तो कर देते हैं। आपने बोला कि हम अच्छे पढ़ोगे लिखोगे, अच्छे नंबर 1 आओगे तो स्कूटी आप उपलब्ध कराओगे, बच्चों को देंगे। लेकिन आपके स्कूलों की जो दुर्दशा हो रही है, जो कभी भी ढह सकते हैं, क्या इनकी कभी आपने कोशिश की? क्या ये बिल्डिंगें अच्छी व्यवस्था हो, इनकी अच्छा मेंटेनेंस हो और जो शिक्षक पहुंच रहे हैं वो पढ़ाई अच्छी दें? क्या स्कूटी देने से बच्चे पढ़ जाएंगे? जब आपके ये स्कूल इस स्थिति में हैं तो क्या कंडीशन होगी? आप खुद अनुमान लगा सकते हैं मुख्यमंत्री चौहान जी कि किस तरह से बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है।